एक समय था जब प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से इनकार कर दिया गया। सोचो, आज जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बुलाते हैं उसे ही पार्ट नहीं माना गया। फिर 1973 में एक जजमेंट आती है जिसमें प्रियम्बल की पोजीशन को ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर को चेंज कर दिया। हेलो, मैं हूँ आकाश डाकोतिया। चलिए थोड़ा डीपली समझते हैं। प्रियम्बल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का विजन और मिशन, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अथॉरिटी का सोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आता है स्टेट की नेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे आता है गवर्नमेंट को डायरेक्शन, मतलब किस आइडियोलॉजी पर काम करेगी गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनल गोल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसको सिंपल लाइन में याद रखो, प्रियम्बल इज द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्लियरली समझो। फर्स्ट, लिबर्टी, जिसका मतलब है स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी बात बोल सकते हो। ये आपको अधिकार मिलता है आर्टिकल 19 के अंडर। अपनी रिलीजन चूज कर सकते हो। फिर सेकंड आता है फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप, किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, स्टेट फोर्स नहीं कर सकती। सो लिबर्टी एंश्योर्स इंडिविजुअल डिग्निटी। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब समानता, मतलब सब लोग लॉ के सामने बराबर। इसके भी दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्राइम मिनिस्टर और कॉमन सिटीजन दोनों सेम लॉ फॉलो करेंगे। एंड सेकंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल चांसेस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर। ये अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 14 to 16 के अंडर। सो इक्वालिटी इंश्योर्स फेयरनेस इन सोसाइटी। फिर आता है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। ये सबसे अंडररेटेड बट पावरफुल वर्ड। इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, रीजनल, कास्ट, रिलीजन डिफरेंसेस के बावजूद यूनिटी। सेकंड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करना। सो फ्रेटर्निटी एंश्योर्स नेशनल यूनिटी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस की। सबसे पहले आता है बीरूबारी केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस 1973। ये एक हिस्टोरिक जजमेंट थी। कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्ट्रॉन्ग हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन टूल है। इंटरप्रिटेशन टूल का मतलब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का मीनिंग क्लियर ना हो, मतलब या कोई उसमें डाउट हो, कन्फ्यूजन होता है, तब कोर्ट प्रियम्बल को देखकर उसका सही मतलब समझाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रियम्बल एज एन इंटरप्रिटेशन टूल। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, तो आंसर है यस। आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। लेकिन याद रखो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो एंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या प्रियम्बल को कोर्ट में डायरेक्टली एनफोर्स किया जा सकता है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं।